प्रभु ईसा की मृत्यु। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा साबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहते थे, यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसुक्ता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर उसे सरकंडे में लगाकर उसने ईसा को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देख लें एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारकर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गईं, कब्रें खुल गईं और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उनके साथ ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उनमें से एक मनसुक्ता डुबाया और उसे जूफे के डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, अब सब कुछ पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच में से फटकर दो टुकड़े हो गया। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब के सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए चले गए। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एलोई एलोई लामा साबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ लोगों ने कहा, देखो यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक ने दौड़कर पनसुक्ता खट्टी अंगूरी में डुबाया, उसने सरकंडा में लगाया और यह कहते हुए ईसा को पीने को दिया, रहने दो, देख लें एलियस इसे उतारने आता है या नहीं। तब ईसा ने ऊंचे स्वर में पुकारकर प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। शतपति ईसा के सामने खड़ा था। वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते हुए देखकर बोल उठा, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। वहाँ कुछ नारियां भी दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलेना, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थीं। जब ईसा गलीलिया में थे तो वे उनके साथ रहकर उनकी सेवा परिचर्या करती थीं। बहुत सी अन्य नारियां भी थीं जो उनके साथ यरूशलेम आई थीं। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उन्हें दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर
भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सब के पापों का भार डाला है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता हुआ और चुप रहा, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाले भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला।